भेदभाव। शोभा विदा होकर ससुराल पहुंच गई। घर में आते ही ससुर जी ने बोला, सुषमा अब अपनी बहू को घर के सारे कायदे कानून बता दे। सास बोली, अभी तो शादी होके आई है, बहू को आराम करने दीजिए, मैं उसको सब बता दूंगी। इस बात पर ससुर जी ऊंचे स्वर में बोले, फालतू लाड प्यार की जरूरत नहीं, बल्कि जो काम की बात है वो बताओ। यह सब पहले दिन ही देखकर शोभा को अपने ससुर जी का कड़क स्वभाव समझ आ गया और अपनी माँ समान रूप सास का भी। शोभा की शादी एक जॉइंट फैमिली में हुई थी, जहाँ 2 नंद, एक देवर, दादी सास, सास ससुर और रहते थे। सास ससुर जी के कहने पर सास ने बहू को बताया कि बेटा, सुबह 6 बजे नहाकर सबके पैर छूना, छोटे बड़े सभी के, और तब किचन में जाना। शोभा अगले दिन नहा के 6 बजे जाती है और सब बड़ों के पैर छूती है, पर उसकी दोनों नंद, देवर और पति तो सब सो रहे होते हैं, तो उसको बड़ा अजीब लगता है। फिर किचन में जाके उसने सबके नाश्ता तैयार कर लिया। धीरे धीरे सब उठ के बिना नहाए किचन में आकर खाने लगते हैं और किसी बड़े ने उन्हें कुछ कहा भी नहीं। यह देखकर शोभा का मन उदास हुआ। तभी घंटी बजी और काम वाली बाई आई तो ससुर जी ने बोला, बहू, इनके पैर छुओ, ये भी हमारे एक सदस्य जैसे हैं। यह सुनकर शोभा हैरान रह गई, पर ससुर जी के आगे कुछ बोल ना सकी और काम वाली के पैर छूने लगी। काम वाली ने मना किया तो शोभा बोली, कोई नहीं, आप मेरे से बड़ी हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। और दोनों की आंखों में आंसू निकल पड़े। ऐसे ही न्यूज़पेपर वाला, स्वीपर और जो भी कोई आता, शोभा को सबके पैर छूने को कहा जाता। वह सब करते शोभा को 15-20 दिन हो गए थे और अपने साथ हो रहे उस भेदभाव से वह अंदर ही अंदर घुट रही थी। एक दिन वो उठने में लेट हो गई तो ससुर जी ने बाहर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि घर में शर्म बेच खाई है क्या। तभी सास बहू का दरवाज़ा खटखटाती है और उसको उठाती है। शोभा बिना नहाए बाहर आती है तो ससुर जी का पारा और बढ़ जाता है और वो कुछ बोलते उससे पहले शोभा जाके दादी सास के पैर छू लेती है। दादी सास बोली, ये क्या किया बहू, मुझे अपवित्र कर दिया, बिना नहाए क्यों छुआ। शोभा बोली, अपवित्र कैसे दादी जी, आप भी तो नहीं नहाई हैं। अभी अगर बिना नहाए मैंने छू लिया तो क्या हुआ। शोभा की बात सुनकर ससुर जी चिल्लाए कि ये हमारे घर के कायदे कानून नहीं हैं। आज शोभा का सब्र खत्म हो चुका था और वो बोली, तो क्या सारे कायदे कानून खाली घर की बहू के लिए हैं, आपके बेटे बेटियां के लिए क्या है, क्यों नहीं। ससुर जी ने सुषमा की तरफ इशारा करते हुए बहू को चुप कराने के लिए कहा, पर आज सुषमा भी बहू के ही पक्ष में थी और उसके पास जाके खड़ी हो गई। उसने अपनी नंदों और देवर से पूछा, क्या आप लोग क्यों किसी के पैर नहीं छूते हो, क्यों सुबह जल्दी नहीं उठते, क्या सारे कायदे बस मेरे लिए हैं। शोभा ने अपनी सास से पूछा, माँ, क्या मैं गलत हूँ, आप बताओ, कल यही सब अगर आपकी बेटियों के साथ हो तो। और सुषमा बोली, नहीं बेटा, आज मैं तेरे साथ हूँ, जैसे मेरी बेटियाँ के घर में हो, जैसा इस घर में बेटियों के साथ होता है वैसा ही तेरे साथ भी होगा। आज तक इन लोगों ने मेरे साथ जो किया वो मैं तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगी। सुषमा को भी पहली बार अपने हक के लिए बोलता और हिम्मत देखकर ससुर जी चुप हो गए। शोभा ने प्यार से अपनी सास को गले लगा लिया। तो देखा आपने ये छोटी सी कहानी, कैसे सास बहू ने अपने हक के लिए लड़ाई करी। तो आप मेरे को बताइए कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।